नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कृष्ण पक्ष की तिथियां। क्या सभी तिथियां अशुभ होती हैं? यह विषय इसलिए भी मैंने चुना क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ रत्न धारण करने के लिए बोला अपने एक जातक को, तो उनका कहना यह था कि कृष्ण पक्ष चल रहा है और इसमें धारण करना अच्छा नहीं होता। तो मैंने उनको काउंटर नहीं किया, परंतु क्योंकि यह विषय ऐसा है कि हमें जनरली हम कोई भी बात सुनते हैं और उसको उसी जैसा हमने सुना है वैसा ही मान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह समझते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का 15 दिन की शुक्ल पक्ष तिथियां हैं और 15 दिन की कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं, और इससे एक चंद्रमास बनता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। तो इसलिए चंद्रमा वहां घटता है तो कृष्ण पक्ष को अशुभ मान लिया गया, परंतु यह पूरी सच्चाई नहीं है। इसकी पूरी सच्चाई आप जानें कि कृष्ण पक्ष में भी ऐसी तिथियां हो सकती हैं जो तिथियां शुभ हो, और शुक्ल पक्ष में भी ऐसी तिथियां हो सकती हैं जो कि उतनी उत्तम नहीं मानी गई हैं, अगम मानी गई हैं, मतलब कम शुभ फलदायी मानी गई हैं। तो देखिए, 15 तिथि हैं। शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां हैं, कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां हैं। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है और कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। तो इनको भी, इन तिथियों को भी 5 अलग भागों में विभाजित किया गया है। उसमें सबसे पहले नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो ये 5 अलग अलग कैटेगराइजेशन है तिथियों की। रिक्ता तिथियों को अच्छा नहीं बताया गया है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो। अधिकांश कार्य रिक्ता तिथि में, जितने भी शुभ कार्य हैं, अधिकांश शुभ कार्यों को मना किया जाता है कि रिक्ता तिथि में ना करें। परंतु अगर हम बात करें तिथियों की शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष की पहली 5 तिथियां प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ये पांचों तिथियां बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। इसको अघम की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं अगली 5 तिथियों को मध्यम अच्छा माना गया है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी। और वहीं शुक्ल पक्ष की जो लास्ट की 5 तिथियां हैं उनको बहुत ही उत्तम माना गया है। अब रीजन क्या है? रीजन यह है कि वहां पर चंद्रमा का बल पूर्ण हो जाता है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो शुक्ल पक्ष की जो लास्ट की अंतिम 10 तिथियां हैं उनको मध्यम और उत्तम माना गया है। अष्टमी के बाद चंद्रमा में पूर्ण बल आ जाता है, क्योंकि वहां तक चंद्रमा बढ़ता रहता है, और सप्तमी अष्टमी के बाद चंद्रमा का बल अच्छा हो जाता है। इसीलिए दशमी से लेकर और पूर्णमासी तक तिथियों को उत्तम कहा गया है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें तो कृष्ण पक्ष की पहली 5 तिथियों को यहां पर उत्तम माना गया है। देखिए, शुक्ल पक्ष में यही तिथियां अच्छी नहीं मानी गई, वहीं कृष्ण पक्ष में यह तिथियां अच्छी मानी जाएंगी। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि क्योंकि चंद्रमा वहां से घटना स्टार्ट होता है और पहली 5 तिथियों में चंद्रमा का पूर्ण बल होता है। तो जब हमारा जन्म होता है तो हम यह देखते हैं, निश्चित करते हैं, पंडित जो दिवज्ञ हैं यह निश्चित करते हैं कि बच्चे का जन्म कौन सी तिथि में हुआ है, उसके हिसाब से वे बताते हैं कि चंद्रमा का बल कैसा है। तो उससे अगली तिथियां कृष्ण पक्ष की षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी मध्यम मानी गई हैं, और लास्ट की 5 तिथियां एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पंचमी को अघम माना गया है। अघम का मतलब यह है कि कम शुभ फलदायी माना गया है। तो दोनों में वाइस वर्सा। अब हम बात करें शुक्ल पक्ष, लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की 15 तिथि अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण पक्ष की सारी तिथियां अशुभ फलदायी नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि शुक्ल पक्ष में भी कुछ तिथियां अशुभ हो सकती हैं और कृष्ण पक्ष में कुछ तिथियां अशुभ हो सकती हैं, कुछ शुभ हो सकती हैं। तो यह आपको समझना है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो पूरा लॉजिक चलता है वह चंद्रमा पर है। जब चंद्रमा पूर्ण बली होंगे तो वह सभी तिथियां उत्तम मानी जाएंगी। जैसे जैसे चंद्रमा का बल घटता जाएगा हम उन तिथियों को बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन और मस्तिष्क का कारक है। मन और मस्तिष्क के इमोशंस पर हमारा कंट्रोल है, हमारे सेंटिमेंट्स पर चंद्रमा का कंट्रोल है। और जब चंद्रमा
अमावस्या की तरफ बढ़ते हैं तो इमोशनल इम्बैलेंसेस ज़्यादा होते हैं। आप इस चीज़ को देखिए, फीमेल्स के अंदर में बहुत आपको चेंजेस नजर आएंगे अमावस्या के करीब। और जब पूर्णमासी पर हम जाते हैं, पूर्णिमा की तरफ जाते हैं, तो इमोशनल आप देखिए कि वहाँ पर काफ़ी स्टेबिलिटी रहती है, लेकिन अमावस्या की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी कम रहती है। तो उसका पूरा जो लॉजिक, पूरा आधार है वह चंद्रमा के ऊपर है। और आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप समझ सकें। हमेशा ऐसा ना समझें कि कृष्ण पक्ष की सारी तिथियां अच्छी नहीं हैं। कृष्ण पक्ष की तिथियां भी अच्छी होती हैं, उस पर आप विशेष शुभ कार्य कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप हमसे संपर्क करें, नंबर आपको वीडियो में नीचे दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।